दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पे टाला नहीं जाता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोशन और आज हम लेके आए हैं इस वीडियो में क्लास 10th के जो संस्कृत का सिलेबस है उसके बारे में। बहुत सारे विद्यार्थियों को देख रहे हैं कि वह डर जा रहे हैं संस्कृत को लेकर। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके पूरे सिलेबस का सबसे छोटा और सबसे आसान कोई स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो हमारा संस्कृत है। हम इस टॉपिक में इस वीडियो में आपको बताएंगे कि संस्कृत में क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे। हम इस वीडियो में आपको ये तक बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे कौन सा क्वेश्चन आएगा, 2 पे क्या आएगा, 3 पे क्या आएगा, 4 पे क्या आएगा और 5 पे क्या आएगा। तो फिलहाल आज हम समझ लेते हैं कि आखिर हमारे एग्जामिनेशन में, हमारे बिहार बोर्ड की परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, 1 पे क्या आएगा, 2 पे क्या आएगा इत्यादि को सभी को समझ लेते हैं। और आज के बाद आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संस्कृत जो है वो हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और स्कोरिंग सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसमें हम सबसे ज़्यादा मार्क ला सकते हैं। आप थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, इसमें अधिक से अधिक मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे बने रहते हैं और अगर आप अच्छे तरह से यहाँ पे पढ़ाई करते हैं तो आपको 95 प्लस मार्क्स लाने की फुल गारंटी देते हैं, बशर्ते आप बने रहिए। और एक और बात, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला, अगर हम बात करें संस्कृत की तो संस्कृत से 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संस्कृत में हमारे 2 तरह से क्वेश्चंस होते हैं। पहला जो होता है वो हमारी किताब से क्वेश्चन पूछते हैं, बुक से क्वेश्चन पूछता है, और दूसरा जो पूछता है वो हमारा ग्रामर से क्वेश्चन पूछता है। इसको याद रखिएगा। तो जो किताब से क्वेश्चन पूछेगा और दूसरा ग्रामर से क्वेश्चन पूछेगा। अब ये देख लेते हैं किताब से किस तरह क्वेश्चन पूछता है। तो किताब से 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और दूसरा सब्जेक्टिव टाइप पूछा जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा उसमें आपको 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा किताब से और 16 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, याद रखिएगा। अर्थात अगर हम बात करें किताब की तो उस किताब से, आपके संस्कृत के किताब से मात्र 46 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। संस्कृत के एग्जाम में मात्र 46 नंबर का, जिसमें से 30 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव और 16 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होगा। इसमें 2 किताब दिया गया है जिसका नाम है प्यूसम भाग 1 और प्यूसम भाग 2। दोनों को मिल के अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 16 नंबर का मात्र क्वेश्चन आंसर आपका आएगा और ऑब्जेक्टिव जो है वो 30 नंबर का आएगा। इस प्यूसम पार्ट में, प्यूसम जो किताब है, इस किताब में 14 लेसन है और इस 14 लेसन को एक एक करके आपके इसी चैनल पे अपलोड कर देंगे हम बहुत ही जल्द। कल से उसका मुहिम हम चालू कर दिए हैं। आज इसका रिकॉर्ड कर लेते हैं, कल से उसका रिकॉर्ड करने स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए ये समझ लिए कि किताब से कितने क्वेश्चन पूछेंगे। तो किताब से आपका 2 तरह के क्वेश्चन पूछेगा। एक ऑब्जेक्टिव जो कितने मार्क्स के रहेंगे, 30 मार्क्स के, और सब्जेक्टिव 16 मार्क्स के, दोनों मिलके 46 नंबर। आपको 100% गारंटी देते हैं। और एक और बात, हम सिर्फ हर वीडियो में यही बोलते हैं, आप सिर्फ वीडियो में बने रहिए, दिमाग यहाँ पे रखिए, आप सिर्फ यहाँ पे रहिए, खून में मिलाने की गारंटी मेरी। आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान रखो, थोड़ा सा प्रोजेक्ट माइंड रखो, सिर्फ आप वीडियो पे ध्यान रखो, खून में न मिला दिए ना तो फिर क्या बोलना। इसके लिए तो इतना यकीन रखिए, ये जो 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव किताब से आएगा वो 100% हम लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि जब सब किताब हम लोग पढ़ लेंगे, ये 14 चैप्टर जब हम लोग पढ़ लेंगे तो इसमें आपको A to Z ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा, जब हम सब एक किताब पढ़ लेंगे तो हमारे ये 16 नंबर का सब्जेक्ट, एक अच्छी बात यह है कि हिंदी में पूछेगा, हिंदी में क्वेश्चन से पूछेगा, सब आगे डिटेल में बताएंगे। हिंदी में क्वेश्चन से पूछेगा तो इसको भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें इधर से 46 में 46 किसी के माई के लाल के रोकने से भी रुकाने वाला नहीं है। बस आप बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। दूसरा, अगर बात करते हैं इधर ग्रामर से, तो ग्रामर से भी 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक ऑब्जेक्टिव टाइप और दूसरा सब्जेक्टिव टाइप। पहले क्या होता था, 2023 तक
100 ऑब्जेक्टिव हो गया था। तो 100 ऑब्जेक्टिव हो जाता था तो 50 नंबर किताब से आ जाते थे और 50 नंबर के ग्रामर से आ जाते थे। जिसमें 50 ही बनाने होते थे तो सिर्फ किताब पढ़ के आदमी ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेता था। लेकिन अभी फिलहाल क्या है कि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बदल दिया है और फिलहाल के समय में ऑब्जेक्टिव जो 100 होता था उसको 60 कर दिया है, जिसकी वजह से अब हमें 30 किताब से आएंगे और 30 जो है वो ग्रामर से आएंगे। तो ग्रामर वाला थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन डिफिकल्ट कोई नहीं होता, थोड़ा सा दिमाग लगे और सिर्फ पढ़ते रहिए सब सही हो जाएगा, उधर से भी डिफिकल्ट नहीं होता है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि किताब वाला 30 ऑब्जेक्टिव क्लियर करें और इधर से जो हमारा ग्रामर से 30 ऑब्जेक्टिव आएगा, इस 30 ऑब्जेक्टिव में से 30 इधर से क्लियर हो जाएंगे और इसमें से सिर्फ 20 ऑब्जेक्टिव को ही क्लियर करेंगे, ताकि दोनों मिलकर 50 हो जाएंगे। और यहाँ से सब्जेक्टिव में 34 नंबर के आते हैं ग्रामर में। जो ग्रामर है वो ग्रामर से 34 नंबर का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो इस पे विशेष फोकस करेंगे। चिंता की बात नहीं है, इसके लिए एक एक करके हम सभी टॉपिक को इसमें क्लियर करेंगे और इसका एक एक पार्ट्स का हम आपको वीडियो दे देंगे, जिसमें आप अगर आप अच्छे से देख लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो, सिर्फ वीडियो देख लेते हो, तो आपको दुनिया के किसी और भी टीचर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो सीधे आपके खून में मिल जाएगा, बस आप उसको ध्यान से देख लो तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ग्रामर से कितने तरह के क्वेश्चंस आएंगे? 2 तरह से। एक होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो 30 मार्क्स का होगा, लेकिन इधर से हमें 30 मार्क्स नहीं लेना है, हम 20 मार्क्स ही लेंगे, क्योंकि 30 इधर से क्लियर कर लेंगे, 20 इधर से क्लियर कर लेंगे, 50 हमारा क्लियर हो जाएगा। दूसरा बात करें सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव 34 नंबर का आएगा सिर्फ ग्रामर से। इस 34 नंबर देखो, इधर से सब्जेक्टिव 34 नंबर का आ गया और इधर से सब्जेक्टिव 16 नंबर का आ गया, तो 16 और 34 दोनों मिलकर 50 मार्क्स का ये हो जाएगा। और इधर से 30 कर लेंगे और इधर से 20 कर लेंगे, दोनों मिलकर 50 मार्क्स का हमारा ये हो जाएगा। अगर थोड़ा सा कटता भी है, थोड़ा सा अगर कम भी आता है, थोड़ा इधर उधर भी हो जाता है, फिर भी हम लोग 95 प्लस आराम से ला सकते हैं। तो आखिर इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, इस किताब में या जो भी आपका सिलेबस है और संस्कृत के, इसमें पढ़ना क्या क्या है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर बात करें सबसे पहले किताब का, तो हमने कंफर्म कर दिया किताब में क्या क्या है। तो आपका एक किताब मिलेगा, 2 किताब मिलेगा, प्यूसम भाग 1 और भाग 2, जिसमें आपको 14 पार्ट मिलेंगे। 14 पार्ट को पढ़ लीजिएगा, आपका बुक क्लियर हो जाएगा, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं। इसके लिए हम 14 वीडियो अपलोड कर देंगे, एक वीडियो में एक चैप्टर को उसका क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव इत्यादि सभी उसी में इंक्लूड रहेंगे, आप उसको देख लीजिए। एक वीडियो में आपका एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा, लगभग 14 दिन में वो आपका क्लियर हो जाएगा। किताब से हमारा 14 लेसन पढ़ लीजिएगा, 14 वीडियो अपलोड कर देंगे, 14 लेसन वो आपका क्लियर हो जाएगा। रह गया ग्रामर, तो ग्रामर से क्या क्या पूछेगा? तो ग्रामर से 2 तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रामर से वो सब्जेक्टिव टाइप होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हमारा 30 मार्क्स का आता है, उसके लिए हमें क्लियर करने के लिए हमें 14 टॉपिक पढ़ने होते हैं। वो 14 टॉपिक कौन कौन से होते हैं उसको आगे हम बताएंगे। तो अगर हमें ग्रामर में कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 14 टॉपिक पढ़ना है। और ग्रामर में वो ऑब्जेक्टिव के लिए, और सब्जेक्टिव के लिए कितने पढ़ने हैं? तो मात्र 4 टॉपिक पढ़ने हैं। ये 14 टॉपिक पढ़ेंगे तो 30 मार्क्स क्लियर कर पाएंगे, और इस 4 टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम लोग 34 मार्क्स क्लियर कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं? एक एक करके एक्सप्लेन कर लेते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए हमें 14 टॉपिक पढ़ने होते हैं, अर्थात ग्रामर में अगर 14 टॉपिक सिर्फ हम पढ़ लेते हैं तो हमारा ग्रामर क्लियर हो जाएगा। एक अच्छी बात यह है कि संस्कृत और हिंदी लगभग दोनों का ग्रामर सेम होता है। तो यदि आप संस्कृत का ग्रामर क्लियर कर लेते हैं तो हिंदी का ग्रामर में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जब हम संस्कृत का ग्रामर इसमें पढ़ाएंगे तो उसमें हिंदी के ग्रामर भी इसमें अपलोड कर देंगे, हिंदी के ग्रामर भी उसमें इंक्लूड कर लेंगे और आपको बता देंगे कि हिंदी में ऐसे होता है और संस्कृत में ऐसा होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब ये 14 टॉपिक में कौन कौन से 14 टॉपिक पढ़ने हैं तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें आपको पढ़ाएंगे वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के बारे में E to Z जितने भी वर्ण होते हैं ये सब बताएंगे। उसके बाद वचन क्या होते हैं, तीसरा है पुरुष के बारे में बताएंगे। उसके बाद चौथा लिंग, पांचवा लकार, छठा कारक, सातवां उपसर्ग, आठवां प्रत्यय, नौवां संधि, 10वां समास, 11वां संज्ञा, 12वां सर्वनाम, 13वां विशेषण और 14वां क्रिया। ये 14 टॉपिक क्लियर कर लेंगे, हमारा ग्रामर का सभी क्वेश्चंस, सभी ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव दोनों के दोनों क्लियर हो जाएंगे। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ग्रामर में मात्र 14, जिसमें ऑब्जेक्टिव के रूप में, और जो सब्जेक्टिव का रूप है सब्जेक्टिव में 4। सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी से आते हैं, सब्जेक्टिव के आपके यहाँ से सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं। वो कौन कौन से हैं उसको समझिएगा। सबसे पहले आपको गद्यांश पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव में,
तो ये गद्यांश दो गद्यांश दिए जाते हैं, एक 7 मार्क्स का होता है और एक 6 मार्क्स का होता है, दोनों को मिला के 13 मार्क्स केवल गद्यांश। ये भी ग्रामर का ही टॉपिक है, इसका हम इतना आपको रिवाइज कराएंगे, इसको कैसे बनाना है, क्या कैसे इसको सॉल्व करना है, A to Z चिंता की बात नहीं है। और इसको इस तरह से रिवाइज करा देंगे कि सीधा आपके खून में मिल जाएगा। बस जाइएगा एकदम पेपर को फाड़ उड़ के चलाइएगा, फाड़ना नहीं है बस लिखना है। आगे समझते हैं। तो गद्यांश कितने नंबर का आएगा? 13 नंबर का आएगा, जिसमें कितने गद्यांश दिए रहेंगे? 2 गद्यांश, एक 7 नंबर का और दूसरा 6 नंबर का, दोनों को हमें बनाना है तो 13 नंबर आएगा। वो कंफर्म 13 में 13 रखा हुआ है, किसी के माई के लाल के कटने से वो कटने वाला नहीं है, आप सिर्फ बने रहो। क्वेश्चन जो दूसरा इसमें पढ़ना है वो पत्र लेखन है। पहला गद्यांश हो गया 13 नंबर का, दूसरा पत्र लेखन। पत्र लेखन 2 आएगा, पत्र लेखन में 2 पत्र लिखने होते हैं, तो इस 2 पत्र, एक पत्र जो होगा वो 4 नंबर का होगा, 2 पत्र लिखना है 8 नंबर का, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो गद्यांश 13 नंबर और पत्र 8 नंबर। उसके बाद थर्ड में हमें अनुवाद बनाना होता है। अनुवाद क्या होता है? तो जैसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाते हैं उसी तरह यहाँ पे संस्कृत में ट्रांसलेशन बनाएंगे। यहाँ पे 12 क्वेश्चंस रहेंगे, 12 सेंटेंस हिंदी में दिए रहेंगे, जिसको आपको संस्कृत में ट्रांसलेशन बनाना होगा। तो जब आपको ये 14 टॉपिक क्लियर करा देंगे, यहाँ पे लकार से लेके कारक से लेके ग्रामर का, तो ये अनुवाद अपने आप बन जाएगा। क्योंकि यहाँ से अगर ये टॉपिक क्लियर है तो अनुवाद अपने आप आ जाएगा, चिंता नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से 6 नंबर हमारा क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन जो 4 है, चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट हमें अनुच्छेद बनाना होता है। ये अनुच्छेद क्या होता है समझिए। अनुच्छेद का मतलब होता है कि किसी एक विषय पर आपको 7 लाइनों में वाक्य लिखना होता है, वो संस्कृत में उसे अनुच्छेद कहते हैं। और ये 7 लाइनों में लिखना होता है, ये 7 नंबर का होता है, जो कि बहुत ही आसान होता है। जब इधर के ग्रामर का टॉपिक जब हम लोग क्लियर कर लेंगे तो इसको भी आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसी से ही ये आता है, ठीक है। तो ये समझ के अब आपको, चलिए हम आपको बोले थे कि आपको ये तक बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या होता है, 2 पे क्या होता है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे जो पेपर आने वाला है, जो एग्जाम देने वाले हैं 2024 में फरवरी में, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 पर क्या आएगा संस्कृत के पेपर में, 2 पर क्या आएगा, 3 पर क्या आएगा, 4 पर क्या आएगा, 5 पर क्या आएगा। 5 क्वेश्चन रहते हैं, 5 पर क्या आएगा टोटल, और उसका आंसर कैसे होगा एक एक करके हम लोग समझेंगे। इसमें सिर्फ हम सिलेबस समझ लेते हैं, और अगले टॉपिक जो हम अपलोड करेंगे उसमें आपको एक एक क्वेश्चन उसमें एक्सप्लेन करके आपको बताया जाएगा, और इस टॉपिक से आगे इसको बढ़ाया जाएगा। तो समझते हैं, जो हमारा आप जाइएगा जब एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल में जाने के बाद आप जब पेपर उलटिएगा तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो आपका रहेगा गद्यांश। और गद्यांश कितने तरह के, तो 2 तरह के रहेंगे। एक पहला जिसको कहा जाएगा क खंड, और दूसरा को कहा जाएगा ख खंड। क खंड में 2 क्वेश्चंस रहेंगे, क खंड में 2 क्वेश्चंस रहेंगे, दोनों के दोनों क्वेश्चंस 7 मार्क्स के रहेंगे। लेकिन इस 2 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन को ही बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे जो गद्यांश आएगा, इसके भाग जो क होगा, इस क पे कितने क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस, जो गद्यांश का ही भाग है। दोनों में से जो आपको समझ में आ जाए उसको आपको बनाना है। हम आपको दोनों के दोनों समझा देंगे। आप एओ का दोनों बना के आ सकते हैं, हालांकि बनाइएगा नहीं, सिर्फ एक ही आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से क में कितने क्वेश्चंस, 2, जिसमें से बनाना कितना होता है 1, जिसमें से मार्क्स कितना मिलेगा 7, क्योंकि वो दोनों साथ साथ का होता है, जिसमें से एक ही बनाना होता है, ठीक है, अथवा में रहता है। और जब ख में जाइएगा तो ख में भी कितने क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। गद्यांश जो होगा वो 2 होगा। इस 2 गद्यांश में आपको बनाने कितना है, 1 गद्यांश बनाना है। जिस जो आपको समझ में आ जाए उस गद्यांश को बना दीजिए, जो कितना मार्क्स का रहेगा, 6 मार्क्स का रहेगा, कोई दिक्कत। अर्थात अगर ऑप्शन की बात करें तो क में भी 2 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से एक ही ऑप्शन को बनाना है, और ख में भी 2 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें एक ही क्वेश्चन को बनाना है, कोई दिक्कत। अगर इसको क्लियर कर लेंगे तो हमारा 13 मार्क्स क्लियर हो जाएगा, 6 7 13 मार्क्स इधर से हमारा क्लियर हो जाएगा। और बस यकीन मानिए, इसको हम खून में मिला देंगे, बस शर्ते आप बने रहिएगा, अच्छे से वीडियो को देखते रहिएगा। हाँ, और थोड़ा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम इस टॉपिक पे और आप लोग की सेवा के लिए और भी अधिक वीडियो ला सके। तो आपका एक लाइक, कुछ आपके लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हम लोग बहुत कुछ बन जाता है। इसलिए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि वे लोग भी अगर बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, और उनको भी उठाने का पूरा अधिकार है, तो उन्हें भी शेयर कीजिए। क्योंकि एक सच्चा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त के हमेशा मदद करता है।
दोस्त का पीठ पीछे बुराई नहीं करता है, उसकी मदद करता है। तो आप भी अपने दोस्तों की भलाई चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या आएगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 पे जो आएगा वो पत्र लेखन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आएगा वो पत्र लेखन होगा। ये कितने नंबर का होगा? तो यह पत्र लेखन 8 नंबर का होगा। ऑप्शन कितने रहेंगे? 4 ऑप्शन रहेंगे। उसमें 4 को टॉपिक दिया रहेगा, 4 क्वेश्चंस रहेंगे। इस 4 क्वेश्चंस में मात्र 2 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे 4 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपको कितने क्वेश्चंस बनाने होंगे? 2 क्वेश्चंस बनाने होंगे। एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स मिलेगा? 4 मार्क्स मिलेगा, तो 2 क्वेश्चंस का 8 मार्क्स। आपको यकीन मानो, हम इस पत्र लेखन को इतने अच्छे तरह से आपको बता देंगे कि दुनिया का कोई भी टॉपिक आएगा उस यही लिखा जाएगा। आपको हम ऐसा पत्र लिख के दिखाएंगे कि दुनिया का कोई भी टॉपिक आएगा, किसी के पास भी पत्र लिखना होगा, यही चीज लिखाएगा, बस थोड़ा सा चेंज करना होगा, वो आपको हम बता देंगे। उसका ट्रिक पूरा बनाया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पत्र लेखन कितने मार्क्स का हो जाएगा? 8 मार्क्स का। इसमें कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 4 क्वेश्चंस, जिसमें से बनाना कितना होगा? सिर्फ 2 बनाना होगा। एक होगा 4 नंबर का, तो 2 होगा 8 नंबर का। तीसरा बात करें तो तीसरा जो हमारा क्वेश्चंस रहेगा वो अनुच्छेद से क्वेश्चन रहेगा। अनुच्छेद क्या होता है तो बता दें आपको पहले ही बताए हैं कि किसी 5 टॉपिक रहेगा। अनुच्छेद जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, इस पे 5 टॉपिक दिया रहेगा और इस 5 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे आपको 7 लाइनों में वाक्य लिखना है। 7 लाइनों में वाक्य लिखना है। इस 7 वाक्यों में उसके बारे में बताना है और 7 वाक्यों के लिए 7 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, जो कि संस्कृत में ही बनाना होता है। ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन होता है, क्योंकि अगर इधर से हम लोग क्लियर कर लेते हैं इस टॉपिक को, इस ग्रामर को, तो इस अनुच्छेद को बनाने में दिक्कत नहीं होगा। एक ऐसे टॉपिक पूछेगा, मम विद्यालय, हमारा विद्यालय, मम प्रिय कवियत्री, ऐसे करके क्वेश्चन रहेगा, जिस पे आपको 7 लाइनों में इसमें वाक्य बना के लिखना होगा। ये बहुत आसान होता है, बस यकीन मानो, वीडियो में बने रहिएगा और खून में तो मिल ही जाएगा, बस देखते जाओ। अगला, इधर से अनुच्छेद से हमारा 7 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कितना? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आप जाइएगा तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको अनुवाद मिलेगा। अनुवाद मीन्स ट्रांसलेशन मिलेगा। 12 क्वेश्चंस दिए रहेंगे। इस 12 क्वेश्चंस में से आपको मात्र 6 क्वेश्चंस का जवाब देना है। जवाब कैसे देना होगा? तो आपको जब इधर लकार पढ़ाएंगे तो लकार में आपको पूरा ट्रांसलेशन पढ़ाए रहेंगे और उसी के जैसा ट्रांसलेशन जो है वो आपको क्वेश्चन नंबर 4 पे मिलेगा और उसको आपको संस्कृत में ट्रांसलेट कर देना होगा, अनुवादित कर देना होगा। ये बहुत आसान होता है, आप यकीन मानो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, इसमें एक भी प्रॉब्लम आपका नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद से हमें मार्क्स मिल जाएंगे 6 मार्क्स। कि इसमें से क्वेश्चन कितने रहेंगे? 12 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से कितना का जवाब देना होगा? 6 का जवाब देना होगा और ये 6 के लिए हमें कितना मार्क्स मिलेंगे? 6 मार्क्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाइएगा तो आपको किताब से क्वेश्चन आंसर दिया रहेगा। कि किताब से जो है वो उसमें 16 क्वेश्चंस दिया रहेगा। उस 16 क्वेश्चंस में से मात्र आपको 8 क्वेश्चंस का जवाब देना है और इस 8 क्वेश्चंस के लिए, प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए 2-2 मार्क्स निर्धारित है। तो 8 क्वेश्चंस के लिए हमारा 16 मार्क्स यहाँ से निकल जाएगा और यही वो क्वेश्चंस है जो किताब से आएगा। किताब से इसके अलावा और भी सब्जेक्टिव में कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो इसी 8 क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए हमें पूरा किताब का 14 लेसन क्लियर करना पड़ता है। और चिंता नहीं कीजिए, इसको हम बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा देंगे और पढ़ा देंगे, तो इसमें दिक्कत आपका आने वाला नहीं है, बशर्ते आप अगर पूरे दिलो जान से चाहो ना। देखो कहा भी गया है ना कि आप किसी चीज़ को पाने के लिए अगर दिलो जान से मेहनत करो ना तो पूरी कायनात जुट जाती है उसे दिलाने के लिए। तो बस आप बने रहिए। और बाबू बार बार आपको समझाते हैं, ये हमें फ़िलहाल में हमारा जो अभी फ़िलहाल 90 दिनों का जो यात्रा है, क्योंकि अभी फ़िलहाल का अक्टूबर स्टार्ट हो गया और अक्टूबर स्टार्ट हो गया तो इधर मुश्किल से 3 माह और बचा हुआ है और ये 3 माह आप अपने लिए जियो, इसमें किसी और को टाइम नहीं दियो, क्योंकि पूरा ज़िंदगी तो किसी और का टाइम देना ही है। इन 90 दिन सिर्फ अपने लिए जी लीजिए, उसके बाद पूरा ज़िंदगी आपका ऐसे गुजरेगा। इन 90 दिन अगर आप नरक की ज़िंदगी देख लेते हो तो पूरा जीवन आपको स्वर्ग का दर्शन होगा। अगर इसी 90 दिन में आप लोग स्वर्ग देखना चाहते हो तो पूरे जीवन नरक देखने के लिए तैयार रहना। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हम फिर आपको मिलते हैं अगले वीडियो में इस ग्रामर के टॉपिक से स्टार्ट करके, क्योंकि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपका ग्रामर, उसके बाद चलेगा आपका किताब। क्योंकि किताब बहुत आसान होता है, किताब जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे, लेकिन ग्रामर थोड़ा कठिन होता है। अभी आपको समझाएं कि ग्रामर से आपको मिलेगा
34 नंबर। 34 नंबर सिर्फ सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव छोड़ दो, ऑब्जेक्टिव उधर से 30 नंबर। लेकिन किताबी भाषा की बात करें तो किताब से आपको सिर्फ मिलेगा इधर से 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में और 16 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में, जो आपको यहाँ पे बताएं। तो किताब में भी फोकस करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे आपके ग्रामर पे। तो यकीन मानो, बस आप इसमें बने रहिएगा, खून में मिलाने की गारंटी मेरी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।